ये चलने में क्या दिक्कत है? चल पड़ो घर से। गुड इवनिंग बेटे। सॉरी सर, लेट होगा। 17 साल तक जाम था। अभी कैसे 17 पे आ गया? टेस्ट वगैरह क्लास। स्कूल की क्लास नहीं अटेंड करते क्या? स्कूल की क्लास नहीं अटेंड करते आप? अगर टेस्ट वगैरह बीच में छोड़ के चला जाता। अच्छा चलो बेटा, देखो ये क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने कर दिए। 6 और 7 उधर देख लिए थे उस दिन। 6 और 7 लास्ट के 2 क्वेश्चन देख लिए थे, ए यूनियन बी यूनियन सी वाले। देखो, स्टूडेंट्स आर एडवाइज्ड टू डू द फॉलोइंग एक्सरसाइजेस बाय यूजिंग द एडिशन थ्योरम। एडिशन थ्योरम कौन सी है? ए यूनियन बी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी। ये एडिशन थ्योरम है। एंड आल्सो बाय डेफिनेशन, बाय कैलकुलेटिंग द एग्जॉस्टिव नंबर ऑफ केसेस एंड फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस। दोनों तरीके से करके देखो, क्योंकि जब काम आसान होगा ना तो आपको लगेगा कि ये वाला मेथड आसान है, लेकिन जब काम मुश्किल आएगा तो थ्योरम ही आपके काम आएगी। जैसे बोल रहा है कि आप इसको दोनों तरीके से करो। जैसे क्वेश्चन नंबर 8 है, मेथड 1 मतलब मैनुअली हम बिना उसके कर रहे हैं, जनरल तरीके से देख रहे हैं। A card is drawn at random from well shuffled deck of 52 cards. Find the probability spade और king. स्पेड के कितने होते हैं? 13। किंग, इसमें एक किंग तो होता है बेटे, बाकी अदर किंग्स कितने बचेंगे? 3। तो वैसे कितने बचे? 16। 16 by 52 मतलब 4 by 13। ये वैसे आंसर आ गया अगर हम मैन्युअली सोच लें। अब मेथड 2 एडिशन थ्योरम से। अब काम जब आसान होगा तो आपको लगेगा कि थ्योरम की जरूरत नहीं है, आपको कोई पूछेगा नहीं, कैसे भी करो। लेकिन जब काम मुश्किल आ जाएगा फिर आपको थ्योरम ही याद आएगी। ए इवन टेलो जो कार्ड ड्रॉन इज स्पेड। बी इवेंट क्या है? कार्ड ड्रॉन इज किंग। और ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? कार्ड ड्रॉन इज किंग ऑफ स्पेड। और हमसे पूछा क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड और किंग। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इन दोनों के इकट्ठे होने की। स्पेड के कितने हैं? 13 by 52। प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग की कितनी है? 4 by 52। प्रोबेबिलिटी दोनों के इकट्ठे होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1 by 52। तो 13 by 52 प्लस 4 by 52 माइनस 1 by 52 इज 16 by 52, 4 by 13। ये बोल रहा है ऐसे भी करके देखो और इसको ऐसे भी करके देखो। समझ रहे हो बेटे? 2 क्वेश्चन करा रहा हूँ, फिर आप मेरे से फटाफट जो मेरे से पूछने हो पहले मैं कर दूंगा, फिर सारे जो आपने पूछने वो पूछ लेना। देखो, एन इंटीजर अ सिंगल थ्रो ऑफ 2 डाइस, ना तो डबलेट हो ना टोटल ऑफ 9 हो, ना तो डबलेट हो या ना टोटल ऑफ 9 हो। क्वेश्चन नंबर 9, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ना तो नाइदर डबलेट नॉर 9। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ, आप वो निकाल लो, डबलेट या 9 होने के कितने केस है? डबलेट कैसे हो सकता है? डबलेट इवेंट क्या होगा? या तो 1 1 हो, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5, 6 6। 9 के लिए 13 माइनस 9 4 तरीके होंगे, 3 6, 6 3, 4 5, 5 4। बस ये कितने हो गए? ये 6 हो गए और ये हो गए 4, 10। 1 माइनस ये वाले केस हटा दो, डबलेट या 9 आ रहा हो वो हटा दो। तो 26 by 36, 13 by 18। ये हमने वैसे ही सोच लिया कि हमें डबलेट और टोटल 9 नहीं चाहिए, तो डबलेट टोटल डबलेट या 9 के जो केसेस हैं वो 1 में से हटा दिया। अब ए इवेंट क्या है? डबलेट, गेटिंग अ डबलेट। बी इवेंट क्या है? टोटल 9। हमें निकालना है डबलेट भी नहीं हो एंड
टोटल ऑफ 9 भी नहीं हो। ये फॉर्मूला होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी। ए यूनियन बी होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो डबलेट के इकट्ठे की प्रोबेबिलिटी कितनी है 6/36। टोटल 9 के कितने केसेस होते हैं 4/36। ए इंटरसेक्शन बी डबलेट एंड टोटल 9। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा एम्प्टी सेट होगा। तो प्रोबेबिलिटी इनके इंटरसेक्शन की क्या होगी 0 हो ही नहीं सकता। जब 9 होगा तो डबलेट नहीं होगा, डबलेट होगा तो 9 नहीं होगा। तो 1 माइनस 6/36 प्लस 4/36 माइनस 0। 1 माइनस फिर से वही आ जाएगा 10/36, 26/36, 13/18। ठीक है बेटे, आइडिया बता दिया। अब आप इसको नोट कर लो 2 क्वेश्चंस को, और उसके बाद अब आप सीधी बुक निकालो और पूछो जो पूछना है। क्वेश्चन लिखो और उसके सोल्यूशन लिखो दोनों मेथड से। फिर अब जितने कितने क्वेश्चन है यहाँ पे 9 8 9 हो गए, 10 से लेके 28 है ना, 18 क्वेश्चन है ना। 18 में से 9 मुझको बोलो, 9 आप करो। ठीक है, जो 9 होते हैं वो पहले कोई भी जो आपका मन करे वो 9 मेरे से पूछो, 9 आप ट्राई करो, जो नहीं होंगे वो मैं बताऊंगा। लास्ट एक्सरसाइज है कल बेटे, वो स्टैट्स वाली उसको एक बार रिवाइज करके कल 5:30 पे स्टैट्स कल खत्म हो जाएगी उधर। तो हाँ जी, हाँ जी भाई साहब, बढ़िया जी भाई साहब। और हाँ हाँ, यार तेरे को बोल तो दिया, मजाक चल रहा है क्या? मजाक चल रहा है क्या? मैंने भी नहीं बोला था, आज भी नहीं बोलेगा। अबे जब पहली बार आया था तो भी मीट ने बोला नहीं, देख के क्या होगा, क्या होगा नहीं कुछ ऐसा कुछ नहीं बोलता वो, नहीं बोलता वही। पिछली बार आया था तो भी नहीं बोला, नहीं कोई बोला तो वो वाले काम करता है ना। जब मैंने क्या किया था, मैंने गलत किया, क्यों गलत किया तो भी कैसा है यार, तू देख के अच्छा उसके लिए चल उसकी उसके बिना भी पहने मारता है। पैसे निकाल रहे हैं लड़कों से।
एक हर्बल फाइबर का है, एक डीएवी का। अबे हर्बल फाइबर पुलिस लाइन से सामने है, गवर्नमेंट स्कूल है। रोज पढ़ने वाला मेरा 8 ले रखे हैं उसके, तो हमने ऐसे ही करा दिया। दोनों हो गए? ज्यादा बढ़ा लेते अपने आप ही। हाँ जी भाई साहब, गुड आफ्टरनून। बढ़िया जी, तू आ नहीं रहा शाम को? हम्म। कैसे कैसे गिर जाता भाई? अच्छा। हाँ 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 हाँ। तो आ जा भैया वहाँ पे, थोड़ी देर के लिए आके चले जाओ। अरे तो कैसे जाएगा? 5:30 में गाड़ी से? कौन सी ट्रेन से जा रहा है, कैसे जा रहा है? तो टैक्सी को 6:30 बजे बोल दो। हम्म। हम्म। हाँ तो यार 11 बजे सो जाइए यार, आके आधे घंटे में। अरे वो एक बार आया है, फिर वो कहाँ मिलेगा यार, ये देख ले, दोबारा मिलना भी नहीं होगा। अरे वो अब बोलने वाली बात और होती है, फिर नहीं हो पाएगा, इसलिए एक बार मिल ले भाई।
हाँ मैं तो लेके जा रहा हूँ। हाँ बस बस इतना आके तू आके चला जाए यार, अपना आराम से अपना गाड़ी टैक्सी कर लियो, जैसे भी आ जाए यहाँ से चले जाए। हाँ हाँ, तो 7:30 बजे वहीं से निकला ना, घर क्यों आ जाता है, सीधा आ जा। मैं भी तो अपनी क्लास यहाँ से सिर्फ 15 पे छोड़ के मैं सीधा यहीं पे निकल जाऊंगा, मैं भी करने जाऊंगा। अरे फॉर अरे फॉर्मल क्या है, तू अपनी वो कपड़े रख ले यार, कौन पूछ रहा है यार। तो तू यूएई में रहता कहाँ था? यूएई में तू रहता कहाँ था? दुबई में भी कहाँ, करामा, नादा, गार्डन, करामा। अच्छा अच्छा, है वहां पे कांटेक्ट? मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं क्या करूँगा, पढ़ा रहा हूँ, बच्चों को पढ़ाता हूँ मैं। वो चल रहे हैं, वो चल रहे हैं, हाँ हाँ वो चल रहे हैं। अब मैं कहाँ जाए, अपने बच्चों की पढ़ाई मेरी चलती रहती है। कुछ हुआ ही नहीं तो फिर क्या करते, कोई आया था तो नहीं आया था, मैं निकली है। ठीक है, आ जा आ जा। हम 7:30। अच्छा चल, मैं 7:30 बजे के करीब के हिसाब से निकलूंगा ना यहाँ से, मैंने 6:30 पे निकलूंगा, 7:30 तक मैं पहुंच जाऊंगा, 1 घंटा मेरे को, मैं तो मेट्रो से आऊंगा, वापसी में टैक्सी करके आ जाऊंगा। हाँ यार एक बार मिल ले भाई, मैं तो ये कह रहा था। वो मैं वहां जाके भेज दूंगा ना, जब तू निकलेगा तो मैं तो पहुंच जाऊंगा जब तक। ठीक है ना, वहां मैं तेरे को बता दूंगा, लोकेशन ही भेज दूंगा तेरे को कहाँ पे है, देख। ठीक है। मेट्रो बेटर रहेगी यार, आधा घंटा लगेगा, पौना घंटा, 40 मिनट्स लग जाएंगे यार, ज्यादा नहीं लगेगा वापसी पे। हाँ, नहीं कुछ नहीं, नहीं कुछ नहीं होती। और उसके बाद तो वापसी पे जब ट्रैफिक खत्म हो जाएगा, टैक्सी करके आधे घंटे में बस पहुंच जाएगा, 1 घंटे में भी रुक जाएगा तो। यार मान ले 10 बजे भी तू 10 बजे भी यहाँ से निकलेगा तो 10:30 पे पहुंच जाएगा, सो जाएगी बस। मैं भेज दूंगा। हाँ ठीक है, ओके, मिलता हूँ भाई। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। जी बेटे, क्वेश्चन बोलो। क्या आपको खुद ही थोड़ी शुरू हो जाओगे, मेरे को बोलो, ऐसे सारे नहीं करने मेरे को, आधे मेरे को बोलो, आधे आप करो। 11 और बोलते जाओ, नंबर बोलते जाओ। 11 और बोलते जाओ, और बोलते जाओ, 11, 13, 18, जितना कम से कम 9 बोलो है। 15, अगला पेज भी देख लो, इसी पेज में ही करना। हाँ 21 जल्दी और बोलो। 20, हाँ जी, 28, 26 और बोलो, 3, 4, 4, 8, एक और बोल दो, 22। 9 मेरे हो गए, 9 आपके हो गए, ठीक है ना बेटे। अब आप मेरे को वाले करने दो, 11, 11, 13, 15। जो उसमें से नहीं आएगा वो मेरे से आप, जो आप जो कर रहे हो उनमें से नहीं है वो मेरे से आप पूछ लेना, जो रह जाएंगे 9 आपके लिए छोड़ दिए मैंने, ठीक है बेटे। मैनुअली वाला मैं आपको वैसे ही बताते जाऊंगा अंदाजे से ना बेटे, क्योंकि वो तो वैसे ही निकाल लेंगे। देखो 11th क्या है, a die is thrown 2 times, what is the probability at least one of the two comes with the number 3? अगर मैनुअली देखूंगा ना, 11 केस होंगे, 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5, 3-6, 1-3, 2-3, ये 3-3 कवर हो गया है, तो 2-3 के बाद 3-3 छोड़ देंगे, 4-3, 5-3,
6 3, ये हो गए 11, 1 2 3 4 5 6, यहाँ 1 2 3 4 5 आएंगे क्योंकि ये नहीं होगा, तो 11/36, ये तो हो गया मैनुअली। ए इवेंट क्या है, फर्स्ट डाई शोज 3, बी क्या है, जो सेकंड डाई शोज 3। हमें कुछ भी हो, ए या बी में से कुछ भी दिख जाए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी। तो ए के आने की प्रोबेबिलिटी पहली डाई 1/6, इसकी 1/6, ए इंटरसेक्शन बी बोथ डाइस शो 3, तो दोनों के इकट्ठे होने की प्रोबेबिलिटी 3 3 वाले 36 में से एक केस होता है, तो 1/6 प्लस 1/6 माइनस 1/36, 36 ले लूंगा, 6 + 6 - 1 11/36, ऐसे निकाल लो, ठीक है ना बेटे। 11 अभी करो। 13 क्या है, a student will pass the final both English and Hindi is 0.13, English and Hindi दोनों के पास होने की 0 पॉइंट कितनी है, 5 है, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी दोनों ही नहीं पास करेगा, 0.1, मतलब इंग्लिश भी नहीं करेगा एंड हिंदी भी नहीं करेगा, 0.1, तो नॉट ए एंड नॉट बी 1 माइनस ई या एच, ये याद रखना है बेटे, आपको पिछली बार बता दिया था, 1 माइनस 0.1 इज ई यूनियन एच, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एच किसी के भी हो जाएगी 0.9, ये पता चल गया। अब इंग्लिश दे दो क्योंकि हिंदी निकलवाएगा बस, व्हाट इज द, एंड इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ इंग्लिश इज दिस, हिंदी की पूछ रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंग्लिश क्या है, कितनी है बेटे बोलना, 0.75, प्रोबेबिलिटी ऑफ एच पूछ रहा है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एच इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एच माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन ऑफ एच। इंग्लिश की कितनी है, 0.75 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एच माइनस 0.5, ये 0.9 गिवन है, तो 0.75 में से 5 0 हो जाएगा 25, 25 उधर माइनस होगा, 90 में से 65 हो जाएगा, यही हो जाएगा ना बेटा, बस आंसर देख लो, बस खत्म, ये देख लो, ठीक है। 13 के बाद आपने कौन सा बोला था भैया, 11 13 15 18, पहले 15 ले लूं, 15 यहीं पे लिखा ही हुआ है, 15 में लेके आया था, ये 15 है। From a well-shuffled deck of 4 cards are drawn at random, what is the probability all the cards are of same color? मतलब 26 रेड होते हैं, 26 रेड, 26 ब्लैक, 4 निकाल रहे हैं, 4 कितने तरीके से, या तो चारों के चारों ये होने चाहिए या चारों के चारों ब्लैक होने चाहिए, बस खत्म, ठीक है बेटे। 18 ऑड्स वाले बता ही दिए थे, इसका आंसर में गलत है, ठीक है ना, इसका आंसर अभी चेंज कर लेना, 319 बाई आता है 420, बुक में आंसर गलत 171 कुछ दे रखा है, वो गलत है, ठीक है ना बेटे। देखो, इन अ रेस ऑड्स इन फेवर, ए के ऑड्स क्या हैं 1:3, बी के ऑड्स क्या हैं 1:4, सी के ऑड्स क्या हैं 1:5, डी के ऑड्स क्या है 1:6, तो ए के जीतने की एक फेवरेबल है, 3 अनफेवरेबल है, टोटल 1/4 चांस होगा। बी का एक फेवरेबल है, 4 अनफेवरेबल है, 1 + 4 इज 1/5, सी के जीतने के 1 + 5 इज 1/6, डी के 1/1 + 6 इज 1/7। फाइंड द प्रोबेबिलिटी वन ऑफ देम विंस द रेस, तो या तो ए जीत जाए या बी जीत जाए या सी जीत जाए या डी जीत जाए। अब आप वैसे अगर आप फॉर्मूला देखोगे ना बेटे, वैसे मतलब जैसे हम 3 वाला निकालते थे, 2 में ए यूनियन बी क्या करते थे, ए यूनियन बी इज पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। 3 वाले में क्या करते थे, वो बड़ा सा एक फॉर्मूला था, पी ए यूनियन बी यूनियन सी इज पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी
माइनस प्लस PC माइनस P, A एंड B एंड C, ऐसे। अब ऐसी 4 वाले में ऐसे कुछ ऐसा फॉर्मूला बनेगा ऐसे, लेकिन ये PA प्लस PB प्लस PC प्लस PD माइनस सब 0 ही 0 होंगे, 0 0 0, क्योंकि कोई दो इकट्ठे जीत ही नहीं सकते। A एंड B कभी कोई रेस में कभी होता है ओलंपिक में 2 लोग जीत गए, 3 जीत गए, ऐसा कभी होता ही नहीं है बेटे। जीतेगा तो एक ही जीतेगा, वो सब 0, तो ये सिर्फ चारों आपस में ऐड ही होंगे बस। ये तो बस A या B या C या D का बस इनको आपस में ऐड ही करेंगे। A की कितनी है 1/4, 1/5, 1/6 और 1/7। एलसीएम वही 420 हो जाता है। 4 से करूंगा तो कितना हो जाएगा 105, 5 से करूंगा तो 84, 6 से करूंगा तो 70, 60, 130 और 235, 130, 235 में 84 करूंगा ना 9, वही 319/420। बुक में ना 171 लिखा हुआ, आप उसको चेंज करो। बुक में 171 लिखा है ना, देखा है ना आपने, उसको चेंज करो 319/420। ये हो गया मेरा 18, 21, 24, 21, 24, 319/420। बुक में उसका आंसर पहले से ही गलत चल रहा है, तो 21 देखना क्या है बेटे। In an entrance test that is graded on the basis of 2 exams, the probability of first examination की कितनी है 0.8, second examination की कितनी है 0.7, एटलीस्ट 1, या तो ये जीते या तो ये पास करे या ये करे या दोनों कैसे भी करे। इसकी कितनी है 0.95। इंटरसेक्शन पूछी हुई है, PA PB PA यूनियन B दे रखा है, PI इंटरसेक्शन ऑफ सेकंड पूछ रहा है, सीधा फॉर्मूले में लगा लेना बेटे, समझ रहे हो ना। यूनियन पता है, A पता है, B पता है, यूनियन B पता है, इंटरसेक्शन B पूछ रहा है, फॉर्मूले में डाल देंगे। क्या होगा P1 प्लस P2 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 and 2, तो 0.95 इज इक्वल टू, ये कितना आ गया 0.95 इज 8070 माइनस, तो कितना हो जाएगा 1.5 में 0.55 हो जाएगा ना ना, बस आप इसको इतना ही रखो। 22 अभी एंड में करता हूँ, ठीक है। 24, 28, 24, 26, बाकी आप फटाफट कर लोगे ना बेटे। 24, 26, find the probability of getting 2 or 3 tails when a coin is tossed 4 times। 2 टेल या 3 टेल आए तो टोटल आपको पता है ना, या तो मैन्युअली तो समझ सकते हो ना, कैसे मैंने बताया था आपको कैसे लिखते हैं 16 का, बताया था नहीं नहीं बताया। अगर आपको एक कॉइन है हेड टेल, 2 कॉइन होंगे, पहला 2 2 4 तरीके से होगा, 2 हेड 2 टेल, फिर HT HT एक एक, फिर 3 कॉइन होंगे 2 into 2 into 2 8, 4 हेड 4 टेल, फिर डबल H डबल T डबल H डबल T, फिर HT 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 HT, ये हो गए 8। 4 कॉइन होंगे 16, पहले 8 हेड लिखोगे बेटे, फिर 8 टेल लिखो 3 4 5 6 7 8, फिर 4 हेड, फिर 4 टेल, फिर डबल H डबल T डबल H डबल T, फिर HT 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 HT, ऐसी 32 होंगे ना। पहले 16 हेड 16 टेल 8 8 4 4 2 2 1 1,
दो हेड या दो टेल? दो टेल हो गए, दो टेल, दो टेल, तीन टेल, दो हेड और दो टेल। क्या पूछ रहे हैं? टू और थ्री टेल्स, टू टेल्स, टू टेल्स, थ्री टेल्स, टू टेल्स, टू टेल्स, थ्री टेल्स। कितने केसेस हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10/16, 5/8। ये तो मैन्युअली निकाल लिया। थोड़े पढ़े लिखे बच्चे होते थोड़ा सा, अगर दो हेड और दो टेल चाहिए ना, इसके अरेंजमेंट कितने होते हैं? 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 6, और एक हेड और तीन टेल के कितने होंगे? 4 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल 4। तो 6 और 4 वैसे भी निकाल लेते हैं कि कितने तरीके से अरेंजमेंट हो सकते हैं। उसको ऊपर भी इनमें भी काउंट करोगे ना, 6 तो होंगे दो हेड दो टेल वाले, और 4 होंगे एक हेड तीन टेल वाले। मैन्युअली करेंगे 2 टेल्स, बी क्या होंगे? 3 टेल्स, ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? एम्प्टी सेट। तो एक दो टेल वाले कितने होंगे? वो 6/36। तीन टेल वाले 4/36। हमसे ए यूनियन बी पूछा है, तो मतलब इकट्ठे होने की प्रोबेबिलिटी 0। अभी बोल रहा है कि प्रैक्टिस के लिए अभी आप सारे करो, मतलब अभी फिलहाल के लिए अब आप वैसे कर करके देखो। 6/36, 4/30। हाँ जी, 16 होगा। ठीक है, ये हो गया 24। फिर आपने बोला था 26 पढ़ना। जब in a large metropolitan area the probability are 0.8 0.3 that a family owns a color television set। कलर के लिए इतनी है, ब्लैक एंड व्हाइट इतनी है, और बोथ। ठीक है कि नहीं बेटे? मतलब ए दे रखा है, बी दे रखा है, और इंटरसेक्शन दे रखा है, दिस और दिस यूनियन पूछा हुआ है बेटे। समझ रहे हो ना बेटे क्या कर? मतलब वो पूछा हुआ है आपसे 26 था ना ये, मतलब 0.87 क्या है? कलर की कितनी है? 0.87। और ब्लैक एंड व्हाइट की कितनी है? 0.36। बोथ कलर्ड एंड बोथ कलर, ब्लैक एंड व्हाइट और बोथ 0.30। और हमसे कलर या ये पूछ रहा है आइदर ऑफ दिस, आइदर एनी वन ऑफ दिस। यार ये यार दोनों में से कुछ, बस दिस प्लस दिस करके माइनस इसको कर देना बस। सर 0.93 0.87 प्लस 0.36 माइनस 0.30, 0.6 बढ़ जाएगा 93। अब आ जाओ 28 पे। अब 20 पहले 22 का दे दो, फिर 28 से आपको मैं आइडिया दे दूंगा, खुद शुरू हो जाना। अब 22 में आके बेटे कहानी आ जाती है ट्विस्ट। अब यहाँ पे आप मैन्युअली सोच के बताओ। अगर आप यहाँ मैन्युअली सोच लिया तो आप तगड़े जीनियस ही हो। बताना जरा। अब इसको मैन्युअली सोचना बड़ा भारी पड़ जाएगा। बॉक्स में 30 बोल्ट है, 40 नट्स है। हाफ ऑफ द बोल्ट्स एंड हाफ ऑफ द नट्स आर रस्टेड। If two items are drawn at random, what is the probability either both are rusted or both are bolts? अब यहाँ पे गेम हो जाएगी थोड़ी सी सीरियस। अब इसको मैन्युअली सोचोगे ना बेटे, मैन्युअली में बहुत आपका दिमाग खाएगा, लेकिन अगर आप इसको फॉर्मूले से सोचोगे ना बेटे, जब काम मुश्किल होगा, मैं आपको फिर कहना चाहूँ, जब काम आसान है तो कैसे भी कर लो, लेकिन जब काम मुश्किल हो जाएगा ना, जैसे परमुटेशन है बेटे, जैसे छोटा मोटा तो हम ऐसे सोच लिया, आगे घूम जाएगी तो फंडामेंटल, जब फंडामेंटल भी आगे घूम जाएगा तो परमुटेशन, तो तब ये फॉर्मूले काम आते हैं जब कॉम्प्लिकेटेड हो। 30 बोल्ट्स है, 40 नट्स है, आधे 15 बोल्ट्स ओके है, और 15 बोल्ट्स रस्टेड है। 40 में से 20 बोल्ट्स ओके, 20 बोल्ट्स रस्टेड है। अब ये ए इवेंट क्या है? जो टू आइटम्स आर बोल्ट्स, बी क्या है? टू आइटम्स आर रस्टेड। या तो रस्टेड होनी चाहिए या फिर वो बोल्ट्स होने चाहिए। अब हमसे पूछ रहा है बोथ आर, या तो
बोल्ट्स हो या रस्टेड हो, या तो रस्टेड हो या बोल्ट्स हो माइनस ए इंटरसेक्शन बी। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बोल्ट्स कितने हैं, टोटल कितने हैं 70, दो चीजें निकालने हैं, 70 में से दो निकालो, दोनों के दोनों इसमें से होने चाहिए 30, 30 में से दो दो के ग्रुप होंगे, बोल्ट्स के ग्रुप होंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ रस्टेड कितने हैं 70 C2, रस्टेड है कितने 15 यहाँ रस्टेड है और 20 यहाँ है 35 C2। अब जो इंटरसेक्शन आएगी ना बेटे, यहाँ सोचने में आपको हेल्प करेगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, पहले तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी इज टू आइटम्स आर रस्टेड बोल्ट्स। तो ए इंटरसेक्शन बी इज कितने हैं रस्टेड बोल्ट, कितने 15, ये 15 जो है उधर भी काउंट हो रहे हैं और इधर भी काउंट हो रहे हैं, बस ये माइनस कर देंगे। ये आपको फॉर्मूला आपकी हेल्प करेगा जब काम हो जाएगा कॉम्प्लिकेटेड, जब आसान है तो बेटे कैसे भी कर लो, इसीलिए वो कह रहे हैं कि आप प्रैक्टिस पूरी करो। 30 C2 अपॉन 70 C2, 35 C2 अपॉन 70 C2 माइनस 15 C2 अपॉन 70 C2, ये ठीक है। अब रहा 28, ये थोड़ा सा, अब यहाँ से आप पहले इसको नोट करके 28 से आप अपना काम करना शुरू करोगे, ठीक है कि नहीं बेटे। अब आपको करना कैसे, आप वैसे खुद भी देख के समझ जाओगे, लेकिन फिर भी मैं आपको हिंट दे देता हूँ, पहले आप इसको नोट करके 28 से फटाफट इसको निपटाओगे, और इसके कुछ एनसीईआरटी के भी अच्छे क्वेश्चंस हैं, उसको भी कर लेना। स्कूल में रिवीजन चल रही है, मैथ तो करते रहना भैया, आप तो स्कूल ही ना देख रहे। नहीं तो उनको बोलो ना स्कूल के बाद बुलाओ ना यार, ये क्या मजाक है, आपको अपने सब्जेक्ट में करके बाकी दो सब्जेक्ट छोड़वा देंगे, बताओ ना आपको। अब कल के दिन जाके दे ना। अच्छा अच्छा, देखो अ सैंपल स्पेस कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स क्या होती है, जो आउटकम्स होती है ना सैंपल स्पेस के अंदर, जो आउटकम्स होती है ना E1 E2 E3 ऐसे E9, ये जो आउटकम्स होती है इनको बोलते हैं एलिमेंट्री इवेंट्स, ठीक है कि नहीं बेटे। उस क्या बोलते हैं फिर समझ लेना, एलिमेंट्री इवेंट्स क्या होते हैं, जो एक एक तरीके से जो हो रही है वो आउटकम, एक आउटकम को एलिमेंट्री इवेंट बोलते हैं, ठीक है कि नहीं। A sample space consists of this, probability of E1 दे रखी है, E1 और E2 दे रखी है 0.08, E3 और E4 दे रखी है 0.1, 0.108। प्रोबेबिलिटी ऑफ E5 नहीं दे रखी, E5 की नहीं दे रखी हमें। प्रोबेबिलिटी ऑफ E6 और E7 दे रखी है 0.2, E8 और E9 दे रखी है 0.07। अब किसी भी सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी 100% 1 होगी, कुछ भी होगा इन्हीं में से आएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E6 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E7 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E8 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E9 क्या होगी 1। तो अब ये सारा का सारा आ जाएगा 0 पॉइंट, टोटल करना 0.08 10 10 E5 प्लस E6 की कितनी है 0.2 प्लस 0.2 E6 7 होगी 0.07 0.07, ये 8 और 7 0.15 0.30, तो ये हो गई 357 0.3 0.5 0.7 0.8 0.90 हो गई इज 1। E5 की क्या आती है देखना, 1 में से 0.90 इज 0.10, ये दी नहीं होगी इसने, नहीं दे रखे ना। अच्छा E1 E5 E8 की प्रोबेबिलिटी निकालो। ए इवेंट क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मतलब इसका आंसर से चेक हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E8। E1 की कितनी है भैया? 0.08, 0.10 ये हमने निकाली थी। E8 की कितनी है? E8 की कितनी है? 0.07, 0.07 तो कितनी हो जाएगी? 0.25 आंसर है ए का, सेकंड का फर्स्ट। तो ठीक है, ऐसे बी निकाल लेंगे बेटे। आप सुन लो अब आगे क्या करना है, देखो बी कैसे निकालेंगे। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, देख लेना बी कैसे निकलेगी। इनकी प्रोबेबिलिटी ऐड कर देंगे। ए इंटरसेक्शन बी में क्या होगा बताना जरा। ए इंटरसेक्शन बी में क्या होगा? E1 है, उधर नहीं है, E2 उधर नहीं है, E5 है, E8 है, ये निकाल देंगे। ठीक है बेटे, यूजिंग ए यूनियन बी। आप ए यूनियन बी कैसे निकालेंगे? पी ए प्लस पी बी माइनस ए एंड बी निकाल के माइनस कर देंगे। बोल रहे हैं उसको ए यूनियन बी लिख के मैच करो। ए यूनियन बी क्या बनेगा बताना जरा इसको देख के। E1, E2, E3 तो नहीं है ना, E4 भी नहीं है, E5, E6 भी नहीं है, E8, E9। ये बोल रहा है कि कंपोजिशन ऑफ, इसको निकालो और कैलकुलेट पी ए यूनियन बी, ऐसे करके निकालो और चेक करो कि ये जो निकला है और ये निकला है सेम है। ठीक है बेटे, अब बी बार निकालना है, पीबी से निकालेंगे। बी को 1 में से बी और बी माइनस करेंगे, वो आएगा। ये बी है तो बी बार में क्या होगा बोलना, जो बी में नहीं है वो क्या होगा? E1, E3, E1, E3, E4, E6, E7। ये पहले तो बी में से, बी बार पहले बी में से निकालो, 1 में से बी, और फिर इधर से निकाल के चेक करो सेम है। समझ रहे हो ना बेटे? फिर उसके बाद जो बचे हैं वो बाकी शुरू हो जाएंगे। पहले तो इसको नोट करो, मैं रिकॉर्डिंग रोक रहा हूँ। आप उसके बाद अब फटाफट 4:30 हो रहे हैं, आपको कोशिश करनी है कि